वेलकम बैक फ्रेंड। यूबीके इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और कोऑर्डिनेटर 4 का जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि चेकआउट का जो पेज है उसमें हम लोग शिपिंग एड्रेस का जो पेज था हम लोग वो कैसे डायनेमिक कर सकते हैं। शिपिंग एड्रेस कैसे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फील्ड होता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड। कोऑर्डिनेटर 4 का जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें हम लोग अभी लाइव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। आज जो पेज होगा उसमें हम लोग चेकआउट का सेकंड जो पार्ट है उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस जो पार्ट था चेकआउट का उसमें हम लोगों ने ऑर्डर समरीज जो था, जो हम लोग जो ऐड कार्ड में हम लोग ने ऐड किया था वो हम लोग ने डायनेमिक किया था इस पेज में वो सब। और अगेन प्राइस का डिटेल्स का जो ब्रेकअप था उसको भी हम लोग ने डायनेमिक कर लिया था। आज जो काम हम लोग करेंगे वो क्या होगा कि ऐड टू, और प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने ये भी देखा था कि इस जो ऐड शिपिंग एड्रेस का जो ऑप्शन है उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब ऐड किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब भी यूज़र ऐड करेगा ना तो इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना डेटा बेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे शिपिंग एड्रेस के लिए। और हम लोग यहाँ पर इसको शो करेंगे और जो भी एड्रेस यूज़र सेलेक्ट करता है उसके उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन भी हम लोग ऐड करने वाले हैं, कैश ऑन डिलीवरी COD एंड ऑनलाइन पेमेंट। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अभी चलिए इसको कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा शिपिंग एड्रेस के लिए। तो मैं जा रहा हूँ डेटाबेस में। अभी टाइम सेव करने के लिए माइग्रेशन फाइल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, बट आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि माइग्रेशन फाइल के साथ ही आप कर सकते हैं यदि लाइव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर शिपिंग एड्रेस का जो टेबल है उसको मैंने टाइम सेविंग के लिए कर लिया था। और ऐड एड्रेस का आप देखेंगे सिमिलर फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी एरिया पिन कोड और एड्रेस के लिए मैंने इसको कर लिया था। यहाँ पर सिर्फ एक ही ध्यान देने वाला बात है, एक ही जो चीज़ें जो आपको एक पॉइंट है जो आपको हमेशा रखना है कि मैंने यहाँ पर फॉरेन की यूज़र आईडी ऐड किया है। इसको स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यदि तो फॉरेन की यूज़र आईडी ऐड किया था। क्यों? क्योंकि देखिए एक जो यूज़र है वो मल्टीपल एड्रेस रख सकता है। तो मैंने क्या किया कि अलग से इसका टेबल कर दिया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी एक यूज़र मल्टीपल एड्रेस यदि ऐड करता है शिपिंग एड्रेस के लिए तो यहाँ पर हम लोग शो करा सकते हैं इनर ज्वाइन करके। तो इसके लिए मैंने किया था। अभी हम लोग जाते हैं VS कोड में और देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग करना है। तो मैं ये जो फील्ड है ना यहाँ पर बटन, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ऐड एड्रेस का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया था। और custom.js में प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने ऑलरेडी किया था ये काम। address.js में इसमें अलर्ट भी आ रहा था। आप यदि देखेंगे कि मैं इस पर ऐड में क्लिक करता हूँ तो ओके आ रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ कि सबका एक ID देना पड़ेगा ताकि इससे वैल्यू हम लोग को मिले। हम लोग इससे वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए, उठाने के लिए, फेच करने के लिए, यहाँ पर जो भी यूज़र टाइप कर रहा है तो उसको हम लोग को फेच करने के लिए। इससे प्रीवियस भी वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि किस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट टाइप से वैल्यू जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप jQuery के थ्रू कैसे आप उसको फेच कर सकते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं अभी कैसे कर सकते हैं। और इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि सब जितने भी पेजेस है उसमें हम लोग एक एक करके ID ऐड करने वाले हैं। तो नेम तो ऑलरेडी ऐड है तो सिमिलर हम लोग नेम इसको रख सकते हैं फर्स्ट नेम एंड ID इक्वल टू ID जो है फ्रेंड्स आपको यूनिक होना चाहिए एक पेज में, वो सिमिलर जो एक टाइप का दो ID नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ID अगेन सिटी नेम और सिटी ID इक्वल टू, और मैं इसी तरह सिमिलरली ऐड कर लेता हूँ वीडियो को पॉज करते हुए टाइम सेविंग करने के लिए। और मैंने सबका ID सेट कर दिया है। अभी क्या करते हैं कि स्पीड अप करने के लिए इसको ये जितना भी ID है ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसको एक नोटपैड पर में ऐड मतलब स्टोर करते मतलब ऐड कर लेते और इसको यहाँ पर हम लोग इसको फेच करते। नहीं तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि वीडियो को पॉज करता हूँ और जल्दी से ये काम भी कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कॉन्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ। और कांस्टेंट मैं डिफाइन करने के बाद मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम सॉरी लास्ट नेम है इसमें। और मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम जो है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ फर्स्ट नेम। और एक मैं सिंपली दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठा सकते हैं।
और यहाँ पर हम लोग देंगे हैश, क्योंकि आईडी है तो हम लोग इस तरह से आईडी से वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स का जो आईडी है यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आईडी के थ्रू हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिसीव कर रहे, फेच कर रहे, तो इसको लिए हम लोग को ये सिंटेक्स लिखना होगा। पहले भी मैंने आपको बताया था। और एक फ्रेंड्स, हम लोग जावा स्क्रिप्ट का जो कंप्लीट जो सीरीज़ है बिगिनर्स टू एडवांस लेवल का कंप्लीट सीरीज़ हम लोग का चल रहा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को इस तरह सिमिलरली हम लोग इसको इस तरह से कर लेंगे। फर्स्ट नेम हो गया, मैं सिमिलरली क्या कर रहा हूँ कि लास्ट नेम, एंड मैं अगर यहाँ पर लास्ट नेम करूँगा। और आप यहाँ पर देखेंगे कि सिटी है, तो सिटी को भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और इस तरीक़ा से आप सिमिलर सब जितना भी आईडी से आप वैल्यू रिसीव करना चाहते हैं ना, जितना जिस फील्ड से भी उसको आपको इस तरह से फेच करना चाहते हैं, उस सबको आपको इस तरह से कर लेना है। मैं यहाँ पर कांस्टेंट इसलिए कर रहा हूँ, कॉन्स्ट यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वेर या लेट नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना फर्स्ट नेम का वैल्यू अगेन चेंज नहीं करना, इसीलिए मैं यहाँ पर कॉन्स्ट कर रहा हूँ। आप लेट भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट नेम को इस तरीके से कॉन्स्ट ही यूज करें, क्योंकि ये अगेन चेंज होने वाला नहीं है। और सिमिलरली मैं कर लेता हूँ, सिमिलरली इसी तरह से हमें सारे जितना भी फील्ड है ना उसके लिए सिमिलरली आईडी का जो वैल्यू है वो मैं फेच कर लेता हूँ। और ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आप चेक कर सकते हैं अलर्ट करके या तो कंसोल करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अलर्ट कर रहा हूँ, और एक वैल्यू को फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम ऐसा करके कॉन्केटिनेट करके इसको ना, और एक वे है बट इसको ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एरिया और पिन कोड एंड फुल एड्रेस। तो ये एक ही साथ ही आ जाएगा, बट स्टिल हम लोग इसको चेक करते हैं कि कैसा शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम ऐसा कुछ भी डाल दिया हूँ, और एरिया अगेन कोलकाता डाल रहा हूँ, कोलकाता। एंड ऐड करने से आप देखेंगे कि नाम नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऐड हो चुका है, और हम लोग को सपोज रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि किसी यूज़र ने सपोज फर्स्ट नेम नाम नहीं दिया, ठीक है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब जो है ना हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक वैलिडेशन देंगे, क्योंकि उसको देना होगा, विदाउट वो ऐड नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, आप इससे सीख भी सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर 2-3 स्टेप करता हूँ। और इफ़ फर्स्ट नेम इक्वल टू ब्लैंक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक अलर्ट मैसेज शो करेंगे, अलर्ट। और इसमें हम लोग टाइप कर सकते हैं प्लीज़ इंटर फर्स्ट नेम, या तो आप जो भी एरर मैसेज शो करना चाहते हैं। और हम लोग यहाँ पर करेंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है, कि रिटर्न फॉल्स करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी उसने ब्लैंक मिला उसको ये जो स्टेटमेंट है ना यहीं से उसको रिटर्न कर देगा। और हम लोग इससे पहले और एक हम लोग को काम करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑन क्लिक, यहाँ पर हम लोग नहीं, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशन हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। और फिर एल्स इफ़ में अगेन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि लास्ट नेम इक्वल टू ब्लैंक रहा। तो सिमिलरली हम लोग इस तरह से एरर मैसेज शो कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग वही सेम सिमिलरली हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, और एंड इंटर योर लास्ट, यहाँ पर अगेन लास्ट नेम होगा, लास्ट नेम। तो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि जितना भी है सिटी एरिया इसके लिए भी रेडी करके आपको कोड को दिखाता हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या किया है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम जितने भी फील्ड है ना सबके लिए ना वैलिडेशन लगा लिया। जैसे कि फर्स्ट नेम यदि ब्लैंक रहा तो अलर्ट आना चाहिए कि इंटर योर फर्स्ट नेम, प्लीज इंटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एंड सिमिलरली सिटी के लिए, एरिया के लिए एंड पिन कोड, ये जितना भी फील्ड है ना मैंने सबके लिए एरर मैसेज ऐड कर दिया है। यदि यूज़र ऐड नहीं करता है तो उसको अलर्ट आने वाला है। एक एग्जांपल का साथ मैं देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। ऐड में आता हूँ और मैं यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया और मैंने जब ऐड बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और मैंने जैसे कि लास्ट नेम नहीं दिया है तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ इंटर लास्ट नेम। तो यहाँ पर मैं कुछ भी दे रहा हूँ। और यहाँ पर यदि मैंने एड्रेस एरिया नहीं दिया है तो ये एरिया भी बोल रहा है। ठीक है, एरिया में कुछ भी देता हूँ, कोलकाता, सॉरी कोलकाता। एंड आप देखेंगे कि सब कुछ जैसे सही रहा, सब कुछ यूज़र ने जो यूज़र रहेगा उसने ए टू जेड ऐड किया तो ओके आई एम हेयर का जो एल्स कंडीशन है लास्ट कंडीशन में यहाँ तक पहुँच रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि एजेक्स को कॉल करना है और इस डेटा को इंसर्ट करा देना है, या तो आप फॉर्म सबमिट भी कर सकते हैं जेक्वेरी के थ्रू। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एजेक्स के थ्रू इसको करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एल्स कंडीशन एंड सॉरी इसको मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पर जब मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसका एक कंट्रोलर हम लोग क्रिएट करेंगे, ऐड शिपिंग एड्रेस। ठीक है, ऐड शिपिंग एड्रेस का एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं और राउट क्रिएट करेंगे इसका। अभी फिलहाल के लिए इसलिए मैंने ऐड कर दिया है इसको। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेटा में ना, डेटा में जिससे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको भी दिखाया था, आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देख ले, तभी जाके ये पूरा चीज़ आपको समझ में आने वाला है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि पेयर का जो पेयर में हम लोग ऑब्जेक्ट ये जो है ना डेटा हम लोग सेंड करेंगे इस यूआरएल में। मतलब यूआरएल जो है बेस यूआरएल हम लोग का क्या है 8080 पोर्ट में रन कर रहा है और हम लोग को इसके साथ कॉन्केटिनेट मैंने कर दिया है जो है ना ऐड शिपिंग, ये स्टिल अब क्रिएट हम लोग ने नहीं किया है। और सिमिलरली क्या करता हूँ कि लास्ट नेम के लिए भी मैं कोमा करके इस तरीके से सिमिलरली भी सेंड कर रहा हूँ। तो मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। और मैंने जो भी डेटा मुझे सेंड करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी, उसको मैंने क्या किया है की वैल्यू पेयर में इधर ऐड कर लिया है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि रूट्स में जाना है हम लोग को, ऐड शिपिंग एड्रेस का एक फंक्शन हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं होम में जा रहा हूँ, यहाँ पर एक चेकआउट का जिस तरह से है यहाँ पर मैं सिमिलरली क्या करता हूँ कि एक फंक्शन में क्रिएट कर लेता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कैसे किया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। और हम लोग यहाँ पर करते हैं पब्लिक फंक्शन और ये हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि मैं क्या करता हूँ कि इको 1 करता हूँ और मैं क्या करता हूँ रूट्स भी इसका क्रिएट करना जरूरी है, नहीं तो ये मैच नहीं मिलेगा हम लोग को। तो इसके लिए रूट्स क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िग में और रूट्स का जो फोल्डर है और चेकआउट का जो ये वाला जो सिमिलरली जो है ना उसको हम लोग एक कॉपी कर लेंगे। तो कंट्रोल डी से मैंने डुप्लीकेट लाइन करके रखा है और मैं यहाँ पर आने के बाद और राउट्स में हम लोग को क्या करना है कि ये जो फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया था ना ऐड शिपिंग एड्रेस का, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और राउट्स को कैसे क्रिएट करते, कैसे मैनेज करते, इसके लिए डिटेल्स वीडियो है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छा से बताया है ये सब A to Z चीज़ों को। और ऐड शिपिंग एड्रेस है और हम लोग होम में जाएंगे, होम में मैंने इको कर दिया है 1। और इको 1 करने का मतलब मेरा रीज़न एक ही है कि हम लोग को इस जो सर्वर साइड से है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट साइड एजेक्स के थ्रू यहाँ से हम लोग डेटा भेज रहे, तो सर्वर साइड में जाने के बाद वो डेटा इसके साथ मतलब इसी रिक्वेस्ट में यहाँ पर लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँगा रिस्पॉन्स में अलर्ट को चेक करना पड़ेगा। चेक करने से क्या होगा, यदि उसको मुझे इको 1 मिल रहा है मतलब क्या उस फंक्शन में और इको 1 मिल रहा है मतलब क्या हो रहा है कि इस यूआरएल में डेटा जा रहा है, पोस्ट मेथड से के रिक्वेस्ट से मैं सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पर जा रहा है और वहाँ पर जो भी प्रिंट किया हुआ है उसको मुझे रिस्पॉन्स में मिल रहा है। तो उसके लिए चेक करने के लिए ये बहुत ही इजी तरीका है। और मैं जैसे अलर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर ऐड करूँगा तो नहीं आएगा, और मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वैलिडेशन है कोलकाता और ऐड कर रहा हूँ
और आप देखेंगे ऐड जैसे ही कर रहा हूँ 1 1 जो हम लोगों ने सर्वर साइट में ऐड किया था 1 1, ये यहाँ पर क्योंकि 1 1 कहीं पर भी नहीं है। आप होम कंट्रोलर में जो फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया था इको 1 1 किया था वो हम लोग को रिस्पॉन्स पे मिल रहा है, मतलब एजेस के थ्रू इसका कनेक्शन हो चुका है। तब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड स्टेप, आपको जब भी एजेक्स यूज करें आपको ये स्टेप आपको नेसेसरी ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले कि मैं जहाँ पर कनेक्शन कर रहा हूँ, जिस यूआरएल में डेटा सेंड कर रहा हूँ वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जा रहा है, अभी तक कनेक्शन स्टेबल हुआ या नहीं, कनेक्शन हो कर पाया हो या नहीं, मैंने सेंड जो भी किया है सब कुछ प्रोसेस सब कुछ सही है या नहीं, सेटअप्स वगैरह सब कुछ सही है नहीं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको कुछ भी नहीं होने से 404 का एरर देगा, कंसोल में आप चेक कर सकते हैं अगेन। और मैं क्या कर रहा हूँ, और हम लोग को क्या करता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट से आ रहा है डेटा, तो पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 2 लाइन 3 लाइन यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, ताकि मेरा कोड जो है ना फास्ट हो जाए। और मैं यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा आ रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पर चेकिंग लगा दिया है, इसका रिक्वायरमेंट अगेन नहीं है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक एरे हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक शिपिंग एड्रेस का एक एरे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एरे, और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी फर्स्ट मेरा इधर जो फील्ड होता है आप जानते ही कि डेटाबेस का साथ मैच करना चाहिए, तो मैं डेटाबेस में जाऊँगा और फर्स्ट नेम लास्ट नेम जितना भी है ना मैं इधर क्या करूँगा कि कॉपी कर लेता हूँ। और सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर जो भी आएगा, और ये वाला जो फील्ड है ये क्या होगा, मेरे रिक्वेस्ट से आने वाला है, तो फर्स्ट नेम सिमिलर ही होगा, मुझे लग रहा है कि मैंने सेम ही दिया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एंड आप देखेंगे कि इसी लाइन को मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, मल्टीपल्स टाइम मैंने कॉपी कर लिया। और यहाँ से जो लास्ट नेम आ रहा है यहाँ पर भी लास्ट नेम होगा, और सिटी आई थिंक दोनों डेटाबेस में और मैंने सिमिलरली ऐड किया है। एक बार मैं हम लोग को रीवेरीफाई करेंगे सबमिट करने से पहले, और मैं क्या करता हूँ इसको ऐड करके आपको दिखाता हूँ। और मैं सिमिलरली इसी तरीक़ा से मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब डेटा रेडी कर लिया हो, इसे देखो। और यहाँ पर आप देखेंगे फॉरेन की यूज़र आईडी मुझे ऐड करना पड़ेगा डेटाबेस में। मैं यहाँ पर यदि चेक करूँगा, क्योंकि यूज़र आईडी तो चाहिए, क्योंकि जो कौन यूज़र ऐड कर रहा है उसका ट्रैक मुझे करना है, तो सेशन से मुझे यूज़र आईडी मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सेशन से यूज़र आईडी मुझे अगर मिल जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग ने किया था सिमिलर काम, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सेशन से यूज़र आईडी लेने के बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के लिए बहुत ही इजी है, जैसे आप लोगों ने किया था, सेव किया था ना, सेव का जो ये है सिमिलर करेंगे। बट उससे पहले और एक काम करना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो टेबल है शिपिंग एड्रेस का जो टेबल है, शिपिंग एड्रेस का जो टेबल है उसमें हम लोगों ने अभी तक इसका मॉडल क्रिएट नहीं किया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल भी क्रिएट करना पड़ेगा डेटा, क्योंकि तभी वो टेबल के साथ कनेक्शन होगा। शिपिंग एड्रेस का जो टेबल है उसके साथ कनेक्शन होगा, तो हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीका है इसको क्रिएट करना। अगर हम लोग यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट मॉडल जो है, और इसको क्या करता हूँ कॉपी करके एक पेस्ट कर लिया, एक रेडी कर हो गया मेरा नया। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर सिर्फ ये 2 चीज़ ही चेंज करने वाला हूँ, शिपिंग, और इसका नाम हम लोग शिपिंग मॉडल भी दे सकते हैं या शिपिंग एड्रेस। शिपिंग मॉडल देते हैं, थोड़ा सा छोटा होगा। शिपिंग मॉडल मैंने नाम दिया, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ इसको, और शिपिंग मॉडल मैंने नाम दे दिया। इसका टेबल का जो नाम है, यहाँ पर आपने पहले भी यदि वीडियो मेरा देखा है तो हम लोग इसी मॉडल में ही डिफाइन करते हैं कि कौन सा टेबल के साथ कनेक्शन होगा। अलाउ फील्ड जो है हम लोग की, ये जो मॉडल के साथ ये जो फील्ड यूज़र जो है, मतलब प्रोग्रामर किस किस फील्ड को हम लोग एक्सेस देना चाहते हैं अलाउ करने के लिए, तो वो फील्ड को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम और शिपिंग एड्रेस, टेबल का जो नाम है वो शिपिंग एड्रेस होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि आईडी जो है ना,
और यहाँ पर आईडी आप देखेंगे कैपिटल में है अगेन, तो हम लोग को शायद यहाँ पर कैपिटल में देना पड़ेगा। और शिपिंग एड्रेस के लिए भी मैंने एक मॉडल क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे टेबल का नेम और जो जो फील्ड में अलाउ करना चाहता हूँ वो सारा ऐड कर चुका हूँ। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि सेव का जो क्वारी है वो ऐड करते हैं इसमें, ताकि वो ऐड हो जाए। और इसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो और ये जो सेव का डेटा है ना, और इसको चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये जो मॉडल है ना यूज करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐप मॉडल और ये जो शिपिंग मॉडल है इसको ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग इसको सेव करना चाहते हैं, तब नीचे में लास्ट में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि डॉलर शिपिंग मॉडल इक्वल टू न्यू शिपिंग मॉडल। मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, या तो इंस्टेंस आप बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर मैं हम लोग को क्या करना है, डॉट सेव, और सेव करने से ये डेटा सेव हो जाएगा। और मैं इस एरे को यहाँ पर पास करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसमें ये करना है। और मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकता हूँ, यदि इफ़ सेव यदि हो रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इक्वो 1 और एल्स इक्वल टू इस ये जो डिव है ना, मैंने अभी डिफाइन जो किया उस डिव इस सेक्शन में ना एवरी डेटा ऐड करने के बाद जब भी यूज़र ऐड करेगा, इस फॉर्म को ऐड करेगा, इस यहाँ पर हम लोग रियल टाइम में जी क्वेरी के थ्रू हम लोग इसको दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक डिव ले रहा हूँ, डिव, और उसका एक आईडी देना होगा। अगर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ शिपिंग एड्रेस डिव, और मैंने इसका नाम दे दिया शिपिंग एड्रेस डिव। और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ़ रिस्पॉन्स, अगेन ये सही नहीं है बट अगेन रिस्पॉन्स इक्वल टू 1 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 1 मिनट में, और हैश इस ये जो आईडी है ना उसमें कुछ डेटा ना अपेंड होने वाला है, तो जो भी रिस्पॉन्स में आएगा। और अपेंड मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिक्वायर्ड नहीं है, और अपेंड, और यहाँ पर मैं अपेंड के साथ में क्या कर रहा हूँ, ये जो चेकआउट का डिटेल्स है इस लेबल को मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये अपेंड होने वाला है, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें ना डायनेमिक हम लोग कर लेंगे। जैसे हम लोग को क्या करना है कि फर्स्ट जो ये ना स्ट्रिंग की हम लोग इधर क्रिएट कर लेते एक। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर एक कॉन्स्ट डिफाइन कर ले रहा हूँ, कॉन्स्ट, और यहाँ पर एड्रेस str इक्वल टू, हम लोग को दिखाना है फर्स्ट नेम, तो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो करना है, और इसके साथ ना एक स्पेस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। स्पेस ऐड कर सकते हैं, और एक ऑप्शन करेंगे सबसे अच्छा होगा, बैक स्टेप टेम्पलेट इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ना हम लोग बहुत ईजी तरीक़ा से इसको कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलरली इसको कॉपी करके
और हम लोग जो भी स्पेस यूज करेंगे ना, यहाँ पर स्पेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम लोग को प्लस दे के कॉन्केटेनेट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि पिन कोड शो करना है, तो एंड सिमिलरली एस पिन कोड, और हम लोग ऐसा शो करना चाहते हैं, ठीक है। और तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड पिन कोड हम लोग वहाँ पर शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिमिलरली बहुत ही ईजी तरीक़ा से इसको करके इस तरह कॉन्केटेनेट करेंगे, और ये हो चुका है। हम लोग का रिस्पॉन्स जो भी हम लोग शो कराना चाहते हैं वो हो जाएगा। और अभी देखते हैं, और यहाँ पर ऐड में ऑप्शन में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और ऐड करेंगे। और इंटर एड्रेस एरिया बोल रहा है, ऐड किया, और यहाँ पर रिस्पॉन्स, और आप देखेंगे कि ये ऐड हो चुका है। और हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और ऑर्डर को प्लेस करेंगे। मैं अलर्ट को ना रिमूव कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, और ये अलर्ट को रिमूव करता हूँ। और ये अगेन इसको यदि हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो चला जाएगा, क्योंकि हम लोग ने अभी तक इसको सर्वर साइड से नहीं किया है। और मैं यहाँ पर बहुत सारा ऐड हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ऐड करता हूँ फ्रेश करके, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐड हो चुका है। और ये कंप्लीट हो गया एड्रेस डिलीवरी वाला जो सेक्शन था। और हम लोग नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायनेमिक करेंगे सर्वर साइड से भी, जिस तरह से हम लोग ये बाकी चीज़ों को हम लोग ने किया था दोनों जावास्क्रिप्ट से। क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंस्टेंस दिखाने के लिए मतलब तुरंत कुछ भी एक यूज़र इंटरफेस, यूज़र जो एक्सपीरियंस है उससे बढ़ जाता है, क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं होता है। इसके लिए हम लोग ने इस तरह से दिखाया है। अगेन तो यहाँ पर डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, हम लोग इनर जॉइन के साथ इस टेबल इसको भी हम लोग डायनेमिक करेंगे नेक्स्ट पेज में। और प्रोसीड टू पे का जो ऑप्शन है उसको इनेबल करेंगे, और हम लोग पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन जो है वो नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें होगा। अगेन आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। होप फ्रेंड इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि चेकआउट का जो पेज होता है उसमें क्या क्या फील्ड इंपॉर्टेंट होता है, शिपिंग एड्रेस कैसे ऐड करते हैं यूज़र के अकॉर्डिंग, ये सब आपने सीखा होगा। और हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन का जो काम है वो करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इसी टाइप का वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। अभी जो हम लोग का चैनल में जावास्क्रिप्ट का और एक प्ले लिस्ट है वो आप चल रहा है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।